लैपटॉप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर ही वो चीज है जिस पर पूरे लैपटॉप की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अब टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो 13th जनरेशन के लैपटॉप्स पर डेडिकेटेड है और मैंने खुद चैनल पर ढेर सारे 3rd जनरेशन के लैपटॉप्स रिव्यू किए हैं। लेटेस्ट 13th जनरेशन पर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्यों सिर्फ 13th जनरेशन के लैपटॉप ही लेने चाहिए 60,000 रुपये के अंदर? अब देखो 2025 के हिसाब से अगर सोचो तो इंटेल ने अल्ट्रा सीरीज तक लॉन्च कर दी है। फिर भी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 13th जनरेशन का लैपटॉप लो? ऑब्वियसली यार कोई भी बोलेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप लो, लेकिन क्या वो डिसीजन सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सीधा सा रीजन है प्राइस। अब जिसका बजट ही मेरी तरह सिर्फ 60,000 रुपये है, भाई वो 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप कैसे लेगा? और वैसे भी 1.5 लाख में तो एक तगड़ा सा पीसी बन जाएगा। ये बात तो फाइनल है कि अगर हमारा बजट 60,000 के आसपास है तो हमें उसी रेंज में बेस्ट ऑप्शन देखना है। अब इस बजट में अगर इंटेल की बात करें तो 11th और 13th जनरेशन तीनों सीरीज के लैपटॉप मिल जाते हैं, और राइजन की बात करें तो 5000 और 7000 सीरीज के ऑप्शंस आते हैं। अब इनमें से जो इंटेल की 13th जनरेशन है और राइजन की 7000 सीरीज है, ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। दोनों ही पावरफुल और लेटेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से इंटेल का लैपटॉप ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। क्यों? क्योंकि इंटेल की 13th जनरेशन हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर बेस्ट होती है, जिसमें P और E कोर सेपरेट मिलते हैं, और इसका डायरेक्ट फायदा ये होता है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिल जाता है। अब प्रोसेसर के अलावा लैपटॉप के और भी कई टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, और वो सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। बस एक छोटा सा काम कर दो, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सबसे पहले मैं आपको कोई प्रोफेशनल लैपटॉप नहीं बल्कि एक गेमिंग लैपटॉप बताने वाला हूँ, क्योंकि 60,000 रुपये के अंदर एक ही ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जो 13th जनरेशन के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ और एक अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ आता है, और दैट इज Acer Aspire 7। इसका करंट प्राइस करीब 60,000 रुपये है। इसमें Intel Core i5 13th Gen 13420H प्रोसेसर दिया गया है। मार्क माई वर्ड्स, इस बजट में इससे पावरफुल प्रोसेसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सभी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इससे कम ही मिलेगी। लेकिन अब बात आती है, क्या ये लैपटॉप हर किसी के लिए सही है? तो जरूरी नहीं। कुछ यूजर्स के लिए ये बेस्ट है और कुछ के लिए शायद ये सही ऑप्शन ना भी हो। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसके स्पेसिफिकेशंस पर नजर डाल लेते हैं। इसमें 16 GB रैम मिलती है जो कि 32 GB तक एक्सपेंडेबल है। 512 GB की Gen 3 SSD दी गई है, वो भी एक्सपेंडेबल है। अब गेमिंग लैपटॉप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड, एक्सपेंडेबल रैम और स्टोरेज, H सीरीज का प्रोसेसर और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, वो सब कुछ इसमें मिल रहा है। आपको इसमें 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। ब्राइटनेस है 250 निट्स और 45% NTSC कलर कवरेज है। डिस्प्ले काफी बड़ी है और गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ मिलेगा। अब बात करें ग्राफिक्स की, तो इसमें NVIDIA RTX 3050 दिया गया है, वो भी 6 GB VRAM के साथ। 75W TGP है जो इस प्राइस में एकदम बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने खुद इस लैपटॉप पर ढेर सारी गेम्स टेस्ट की हैं, जैसे Valorant जिसमें हाई सेटिंग्स पर 180-190 FPS मिल रहे हैं, GTA 5 जिसमें वेरी हाई सेटिंग्स पर 100 FPS कांस्टेंट मिल रहा है, और इसके अलावा CS2, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, सबकी परफॉर्मेंस शानदार रही। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सारे FPS स्कोर्स चेक कर सकते हो, मैंने सब कुछ स्क्रीन पर दिखाया है। ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आपका बजट है 60,000 रुपये के आसपास और आप एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें लेटेस्ट Intel 13th Gen प्रोसेसर हो, तगड़ा ग्राफिक कार्ड हो, एक्सपेंडेबल रैम स्टोरेज हो और शानदार डिस्प्ले हो, तो Acer Aspire 7 is the one. Go for it. लैपटॉप का बाइंग लिंक आपको प्रोडक्ट पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब चेक करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स को। सबसे पहला और सबसे कमाल का लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 4। अब ये लैपटॉप आखिर किस यूजर के लिए सही रहेगा? देखो, अगर आपने कोई हेवी वर्क नहीं करना, आपको ना एडिटिंग करनी है, ना गेमिंग करनी है, ना ही ऐसे टूल्स यूज करने हैं जिनके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो फिर भाई साफ बात है यही वाला लैपटॉप लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप जबरदस्त मिलेगा, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें U सीरीज का प्रोसेसर दिया
गया है। लैपटॉप की कीमत है लगभग 55,000 रुपए और इस प्राइस में आपको मिलता है इंटेल का लेटेस्ट 13th जनरेशन का i5 प्रोसेसर 13335U। अब बात करें इसके बिल्ड की तो भाई क्या ही कहूं, एल्यूमिनियम की बॉडी है। हाँ, सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे बॉटम साइड में भी आपको मेटल मिलता है। इस बजट में जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उनमें अधिकतर का टॉप तो मेटल होता है लेकिन बॉटम प्लास्टिक। लेकिन यहाँ सैमसंग ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्ड क्वालिटी शानदार है, डिजाइन इतना क्लीन और मिनिमल की एकदम प्रीमियम फील आता है और फॉर्म फैक्टर तो ऐसा जैसे एप्पल का लैपटॉप हो। 180 डिग्री का हिंगे मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैकलिट कीबोर्ड है, सब कुछ मौजूद है। और क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लैपटॉप है तो आपको MS Office 2021 भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। अब रैम की बात करें तो 16 GB रैम मिलती है। हाँ, ये एक्सपेंडेबल नहीं है लेकिन एक प्रोफेशनल यूजर के लिए इतना काफी है। स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क करना हो, प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स सब स्मूथली चलेगा। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है और हाँ, ये एक्सपेंडेबल है, मतलब अगर बाद में जरूरत पड़ी तो स्टोरेज बढ़ा सकते हो। डिस्प्ले है 15.6 इंच की फुल HD IPS, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट स्क्रीन है। इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स मिलते हैं और जैसा मैंने बताया MS Office भी प्री इंस्टॉल मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो भाई सीधी बात है, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो प्रोफेशनल दिखे, बढ़िया परफॉर्म करे, लाइट वेट हो, बड़ी चले और देखने में भी स्टाइलिश हो, तो इस लैपटॉप को बिंदास खरीद लो, बिना सोचे, बिना रुके। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, डेल इंस्पायरन 3530 को ले लेना। अब ध्यान से सुनो, दोनों लैपटॉप सैमसंग और डेल एक जैसे ही हैं। प्रोसेसर, डिस्प्ले, रैम, SSD सब कुछ सेम, बस फर्क है प्राइस का। डेल थोड़ा महंगा है, उसकी कीमत है लगभग 59,000 रुपए, लेकिन फीचर्स में कोई खास अंतर नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, HP One 5S। भाई HP की मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं चैनल पर और हर बार यही कहा है, HP इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है लैपटॉप्स के मामले में। कई यूजर्स की पहली चॉइस होती है कि उन्हें HP का ही लैपटॉप चाहिए और इसी वजह से HP की डिमांड हमेशा हाई रहती है। इसका प्राइस है करीब 55,000 रुपए और इसमें भी आपको मिलता है इंटेल का i5 13th जनरेशन प्रोसेसर 13334U। अब आप सोच रहे होंगे कि सैमसंग में 13335U मिल रहा था और HP में 13334U, तो दोनों में क्या फर्क है? देखो, दोनों प्रोसेसर में हार्डली 1-2% का ही डिफरेंस है और वो भी ऐसा जो आपको नॉर्मल यूज में महसूस ही नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप ले सकते हो, दोनों एक जैसी परफॉर्मेंस देंगे। लैपटॉप की बात करें तो एकदम प्रोफेशनल फील देता है। HP का सिग्नेचर मिनिमल डिजाइन है, रैम मिलती है 16 GB। हाँ, ये भी एक्सपेंडेबल नहीं है लेकिन फिर से वही बात, प्रोफेशनल यूज के लिए काफी है। 512 GB की SSD मिलती है और हाँ, ये एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले है 15.6 इंच की फुल HD। इंटेल के ही Iris Xe ग्राफिक्स मिलते हैं। MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ प्री इंस्टॉल है। बैटरी है 41 वॉट की और चार्जिंग के लिए 65W का फास्ट अडेप्टर भी साथ में मिलेगा। तो भाई अगर आप HP ब्रांड में बिलीव करते हो और आपको एक भरोसेमंद लैपटॉप चाहिए तो ये वाला लैपटॉप भी एक दमदार ऑप्शन है। गो फॉर इट, बेझिझक। बेस्ट डील आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है Acer Swift Go 14 OLED। ओ भाई, क्या लैपटॉप है ये! इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूँ और सच में कमाल का लैपटॉप है। उस वीडियो को जरूर जाकर चेक करना। लेकिन सुनो, एक छोटी सी बात है, जो मॉडल मैंने रिव्यू किया था ना, वो लिमिटेड एडिशन था। हाँ, उसका जो डिजाइन था वो शायद अब आपको ना मिले। अब करना क्या है, परेशान मत हो, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Acer का यही लैपटॉप आपको दूसरे डिजाइन में मिल जाएगा। दोनों लैपटॉप्स में कोई फर्क नहीं है, बस डिजाइन का थोड़ा फर्क है और वो भी बहुत हल्का। लिंक मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो भाई इस लैपटॉप का करंट प्राइस है 60,000 रुपए और इस प्राइस पर जो डिस्प्ले मिल रही है ना, वो तो मजा ही ले आएगी। 14 इंच की 3K OLED डिस्प्ले, क्या कलर्स हैं यार, सच में IPS डिस्प्ले इसके सामने कुछ भी नहीं लगती। OLED का जो मजा है ना, वो सिर्फ समझा नहीं जा सकता, फील करना पड़ता है। कलर ग्रेडिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग हो या सिर्फ मूवीज देखनी हो, भाई इसकी डिस्प्ले एकदम टॉप क्लास है। 100% Adobe RGB, 100% DCI-3 और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब विजुअल एक्सपीरियंस सुपर स्मूथ और कलर्स एकदम रिच एंड पंची। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i5 13th Gen 13500H प्रोसेसर मिलता है। गेमिंग लैपटॉप्स में हमने जो 13420H प्रोसेसर देखा था ना, ये उससे थोड़ा बेहतर ही है। 16 GB की DDR5 रैम मिलती है और वो भी 4800 MHz वाली। 512 GB की Gen 4 SSD भी दी गई है जो एक्सपेंडेबल है और हाँ, MS Office भी मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के
के साथ। लैपटॉप का वजन सिर्फ 1.2 किलो। क्या बात है, कैरी करना बहुत ही आसान। कॉलेज, ऑफिस या ट्रेवलिंग कोई दिक्कत नहीं होगी। बैटरी है 65W की और 100W का टाइप सी अडेप्टर भी साथ में मिलेगा। तो भाई इस लैपटॉप को तो जरूर कंसिडर करो। एकदम स्मार्ट, स्लीक और पावरफुल मशीन है ये। अब बढ़ते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3 की तरफ। ये लैपटॉप भी जबरदस्त है। इसमें मिलता है H सीरीज का प्रोसेसर। प्राइस है 65,000 रुपए। हाँ, ये उन यूजर्स के लिए है जो अपना बजट थोड़ा पुश कर सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसमें मिलता है इंटेल का i7 13th Gen 13620H प्रोसेसर। इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप्स देखे हैं ना, वो या तो U सीरीज वाले हैं या फिर H सीरीज वाले। अब U सीरीज और H सीरीज का फर्क समझो। अगर आपको हेवी काम करना है तो H सीरीज बेस्ट है। बैटरी थोड़ी कम चलेगी लेकिन परफॉर्मेंस तगड़ी मिलेगी। और अगर नॉर्मल काम करना है तो U सीरीज लो, बैटरी ज्यादा चलेगी। बस इतना ही फर्क है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से कोई भी लैपटॉप चुन सकते हो। अब Lenovo के इस लैपटॉप में भी 180 डिग्री का हिंग मिलता है। साथ ही मिलती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। और मजे की बात, Xbox गेम पास भी मिलेगा फ्री में 3 महीने के लिए। बैकलिट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर वाला कैमरा है, सब कुछ है इस मशीन में। 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, 4800 MHz की। हाँ, रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिकेशन में कोई भी कमी नहीं है। 512 GB की Geekfor SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले है 15.6 इंच की फुल HD IPS 300 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 45% NTSC कलर कवरेज। डिस्प्ले ब्राइट है, आप चाहे तो बाहर लाइट में भी काम कर सकते हो, कोई रिफ्लेक्शन या दिक्कत नहीं आएगी। इंटेल के UHD ग्राफिक्स है और MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ प्री इंस्टॉल्ड है। और हाँ, इसमें रैपिड चार्ज सपोर्ट है। सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग से 2 घंटे तक का बैकअप। बैटरी है 47WH की और 65W का अडेप्टर भी मिल जाएगा। तो भाई ये थे 2025 के सबसे लेटेस्ट और सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप्स। अगर आपका बजट है 60,000 के आसपास तो इनमें से कोई भी लैपटॉप बिंदास चुन लो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। That's all for this video guys. Thank you so much for watching. Peace out.